पावर है, नबी की मर्जी चलती है, नबी को इख्तियार है। हदीस शरीफ अन अलीयन क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला क़ालू या रसूलल्लाह फी कुल्लि आम फसकत क़ालू या रसूलल्लाह फी कुल्लि आम फसकत क़ालू या रसूलल्लाह फी कुल्लि आम क़ाल ला वलौ क़ुल्तु नअम लवजबत। सहाबा जलवा अफरोज हैं। हजरत अली से रिवायत है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, कौन सी, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और इस आयत करीमा में अल्लाह ने लोगों पर हज फर्ज होने की खबर दी और लोगों पे हज फर्ज किया। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? नबी खामोश रहे। दूसरी बार सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? नबी खामोश रहे। सहाबा तीसरी बार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? क़ाल ला वलो क़ुल्तु नअम लवजबत। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, हज हर साल फर्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल वाजिब हो जाता। इस हदीस की रोशनी में हमको पता चलता है कि खालिक़े कौनो मकान में अपने महबूब को अपनी बारगाह से दोनों जहां का मालिक मुख्तार बना करके भेजा है। और अहले सुन्नत का अकीदा यही अकीदा बरेली के इमाम कुछ इस अंदाज में जाहिर करते हैं कि वो ज़बान जिसको सब कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो नबी को इल्म गैब आए, कुरान हदीस की रोशनी में साबित। नबी को पावर इख्तियार है, कुरान हदीस की रोशनी में साबित। अब जो कुरान ना माने उससे बड़ा शैतान कौन होगा? और जो हदीस ना माने उससे बड़ा खबीस कौन होगा? तो जो कुरान ना माने वो शैतान, जो हदीस ना माने वो खबीस। जो दो चीजें एक साथ हो उसको हम काहे माने? तो ये चीज जहन में। अब आखिरी हदीस कि जिनका अकीदा कुरान और हदीस से मिलता जुलता है वही जन्नती है, और जिसका अकीदा इसके खिलाफ है वो जहन्नमी है। तो जिन लोगों ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं, वो कुरान और हदीस के खिलाफ है। और हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि ये नबी को इल्म गैब है, तो हमारा कुरान और हदीस से इत्तेफाक है, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और उनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुखालिफ। तो जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो जहन्नमी, और जो मुताबिक हो वो जन्नती। तो अब जो लोग सहाबा की सुन्नत पर और नबी की सुन्नत पर ना चले, उनके बारे में क्या फैसला, उनके साथ क्या करना चाहिए, वो भी पैगंबर बताते हैं। क्या? सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पावर नहीं, नबी को इख्तियार नहीं, नबी की कुछ मर्जी नहीं चलती, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, इस तरह का अकीदा रखने वाले पैदा कहां से हुए? तो कुछ लोग नबी की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्कों के बारे में दुआ फरमा दे। तो हदीस में है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना। नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए मुल्क शाम में रहमत नाजिल फरमा, मुल्क यमन में रहमत व बरकत नाजिल फरमा। नजद के कुछ लोग थे, कालू या रसूल अल्लाह व फी नजदना, उन्होंने कहा हमारे नजद के बारे में भी दुआ फरमा दे। तो नबी दूसरी बार भी दुआ फरमाते हैं, तो यही कहते हैं, बारिक लना फी शामिना बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, मुल्क शाम और मुल्क यमन में रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा। लेकिन नजद वाले फिर कहते हैं, कालू व फी नजदना, ऐ अल्लाह के रसूल,
नज्द के बारे में भी दुआ फरमा दे। नबी ने फिर नज्द के बारे में दुआ न फरमाई, तीसरी बार दुआ फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना, ऐ अल्लाह मुल्के शाम और मुल्के यमन में रहमत व बरकत नाजिल फरमा। कालू व फी नज्दना, नज्द से जो लोग आए थे वो कहते हमारे मुल्के नज्द के बारे में भी दुआ करते, तो नबी इरशाद फरमाते हैं हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व मिनहा यखरुजुल शैतान, वहां पर जल्जले और फितने जाहिर होंगे और वहां से शैतान की सींग निकलेगी, वहां से शैतान जाहिर होगा, वहां से एक गिरोह जाहिर होगा जो हमारे सहाबा के खिलाफ जाएगा, अहले सुन्नत वल जमात को बहकाने की कोशिश करेगा। तो आप देखें कि जो लोग नबी पर कीचड़ उछालते हैं, नबी की अजमत पर हमला करते हैं, जिनका कहना यह है कि नबी को इनमें गैब नहीं है, जिनका कहना यह है कि नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते हैं, जिनका कहना यह है कि नबी की मर्जी से कुछ नहीं होता है, जिनका कहना यह है कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो आप इतिहास देखें, तारीख का मुताला करें कि इनकी इब्तिदा, इनकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो तारीख का मुताला जब करेंगे तो पता ये चलेगा सबसे पहले ये लोग नजद से जाए, तभी नजदी का आया, और नजद के बारे में नबी पहले बता चुके हैं हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन, वहां जलजले और फितने। अब आखिरी बात कि जब ऐसे लोग आए जिनका कहना ये हो नबी गैब नहीं जानते, जिनका कहना ये हो नबी को कोई पावर नहीं, नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, नबी माज़अल्लाह अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश नहीं करा सकते, जिनका अकीदा ये हो, इनके साथ करना क्या चाहिए ये हम नहीं बता रहे क्या करना, हमारे वालिद गिरामी नहीं बता रहे। बाद में मत कहना कि तुम लोगों ने बना लिया। हदीस शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, क्या है, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो। ला युज़िल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुमको गुमराह ना कर दें और कहीं तुमको फितने में ना डाल दें। इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम व इन मातू फला तशहदू अलैहिम वला तुनाकिहुहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू मअहुम, अगर वो तुमसे मुलाकात हो जाए तो उनको सलाम मत करना, अगर शादी ब्याह का मौका आ जाए तो उनसे शादी ब्याह मत करना, वला तुशारिबूहुम, उनके साथ पानी मत पीना, वला तुआकिलूहुम, उनके साथ खाना मत खाना, वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ निकाह न करना, वला तुजालिसूहुम, यहाँ तक कि उनके साथ बैठना तक नहीं करना। वइन मरीदू फला तऊदूहु, और अगर वो लोग बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत को भी मत जाना। तो अब बताइए, कुरान बोलता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पैगंबर को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मदीने में एक पागल इंसान था, सब उससे दूर रहते थे, लेकिन जब नबी उसके पास से गुजरे तो 1 घंटा खड़े होकर के उसकी बात सुनते रहे। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो पागल था। तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं रहमत बन करके आया हूं, अगर मैं भी से दूर हो जाता तो इसका दिल ये उदास हो जाता कि मेरी बात नबी ने भी नहीं सुनी। तो जो नबी पागल इंसान का इतना ख्याल रखता हो, वो किसी के बारे में क्यों हुक्म दे सकता है कि मर जाए तो नमाज़े जनाजा में मत जाना, बीमार हो जाए तो उनके इयादत करने मत जाना, उनसे निकाह मत करना, शादी ब्याह मत करना, उनके साथ खाना पीना मत करना। तो जो नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन कर करके आया है, वही इसी पैगंबर का ये फैसला है कि शादी ब्याह खाना पीना सब बंद। तो अब बताइए क्या इनके लिए रहमत नहीं है? अगर किसी दुश्मन के यहाँ मैयत हो जाती है और कोई आदमी नहीं जाता है तो कहता है कितने बड़े जालिम आदमी हो तुम, अपने दुश्मन के यहाँ मिट्टी होगी तब भी नहीं गए, बहुत बड़े जालिम हो। तो क्या माज़अल्लाह हमारे और आपके पैगंबर जालिम है? वो तो रहमत बन करके आए, फिर ऐसा हुक्म क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि कहीं वो हमको गुमराह ना कर दें,
बर्बाद ना कर दे, हमारा अकीदा ना खराब कर दे, सिर्फ इसलिए जरूरी है कि हम और आप उलमा से राब्ता रखें और दीन की तालीम हासिल करें, ताकि पहचाने कौन हक पे है, कौन बातिल पे है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जाहिर हो जाए और हम और आप हक पे रास्ते पे चल करके खुदा और रसूल की रजा हासिल कर सके। तो ये पैगाम, ये तालीमात हमें और आपको बरेली से मिलती है। बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ मेरी जबान और किताबों से जाहिर है इसी पर अमल करना और जिसको इसके खिलाफ पाना उसकी बात ना सुनना। तो हमें, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि इमाम अहमद रजा के बातों को और उनकी किताबों को देखें और जो उनकी किताब और उनकी बात के हिसाब से चलता है हम उसकी बात माने, और जो उनकी किताबों की मुखालफत करता हो, उनकी बात की मुखालफत करता हो, उसको हम छोड़ दें, उससे रिश्ता नाता ना करें, क्योंकि ये अंदेशा है कि वो शख्स हमको गुमराह कर सकता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आज आ जाओ बरेली शरीफ पे और आला हजरत का दामन थाम करके कहो कि मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जहाँ बजा खाने वाले। ये मत समझना कि बरेली के अहमद रजा नहीं रहे। जो पैगाम कल बरेली के इमाम अहमद रजा अपनी जिंदगी में देते रहे, वही पैगाम आज भी रूह रजा बरेली से वही पैगाम दे रही है। आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने, हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा